अब स्टॉक्स के अंदर किसी भी शेयर को बाय और सेल कैसे करना है, इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। देखिए, अगर आपको किसी भी स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पे आपको ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आप प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। आपको जिस भी स्टॉक को सर्च करना है आप उस स्टॉक का नाम टाइप कीजिए। नाम टाइप करने के बाद आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा, जो भी स्टॉक है आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएगी। इस डिटेल्स के बारे में मैं समझा देता हूँ कि क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है समरी। समरी का मतलब है कि यहाँ पे देखिए नीचे मार्केट डेप्थ दिखा रहा है। मार्केट डेप्थ का मतलब होता है कि कितने स्टॉक्स बाय हो रहे हैं, किस रेट पे बाय हो रहे हैं, कितने सेल हो रहे हैं, किस रेट पे सेल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिड और आस्क प्राइस दिखा रहा है आपको। इसके अलावा आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उस स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं कि बढ़ रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर उस स्टॉक में ऑप्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ से उस स्टॉक का ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। अगर स्टॉक के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ है तो आप यहाँ न्यूज़ पे क्लिक करके उसके बारे में न्यूज़ जो आया होगा आप उसको पढ़ भी सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हम उसका फंडामेंटल भी देखते हैं। तो फंडामेंटल के टैब पे क्लिक करके आप उसका फंडामेंटल भी देख सकते हैं, इस स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, जैसे पी रेशो, पीबी रेशो, आरओसी क्या है, डिविडेंड क्या है, इसका रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बाय करने की। तो आपको अगर बाय करना है तो नीचे देखिए यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। आप बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो बाय का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब ये मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कि आप किस ऑप्शन पे क्लिक करके आप बाय करेंगे। सबसे पहला देखिए रेगुलर दिख रहा है। अब रेगुलर पे क्या होता है, रेगुलर मतलब होता है नॉर्मल, कि अगर आप नॉर्मल बाय करना चाहते हैं, कोई स्पेशल बाइंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो आप और रेगुलर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए नीचे क्वांटिटी मांग रहा है कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करना है। तो आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके टाइप भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से प्लस और माइनस करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्राइस देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस पे है, मतलब मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा आपको उस रेट पे स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर आप उस रेट पे नहीं बाय करना चाहते हैं तो नीचे देखिए ऑर्डर टाइप दिख रहा होगा। ऑर्डर टाइप में आप मार्केट से हटा के आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप इस स्टॉक को कितने पे बाय करना है। जैसे 1098 पे चल रहा है, आप चाहते हैं इसको 1097.50 पे खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे कि आपको कितने पे खरीदना है, इस तरीके से। और फिर जब स्टॉक उस रेट पे आएगा तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एसएल लिमिट, मतलब आप स्टॉक खरीदने के साथ साथ एसएल भी लगाना चाहते हैं, मतलब आप अपने प्राइस पे खरीदना भी चाहते हैं और अपने प्राइस पे बेचना भी चाहते हैं, तो आप एसएल लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा है एसएल मार्केट। स्टॉक आप मतलब मार्केट पे ही बाय करना चाहते हो, बट आप एसएल भी लगाना चाहते हो कि उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाए कि अगर उस स्टॉक उस प्राइस से नीचे मार्केट जाए तो। अब इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा। प्रोडक्ट में आपको डिलीवरी और इंट्राडे। अब डिलीवरी और इंट्राडे क्या होता है? डिलीवरी मतलब होता है कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाहते हैं, और इंट्राडे मतलब होता है कि सेम डे। जैसे आप किसी स्टॉक को अगर इंट्राडे पे परचेज करते हैं तो आप इसको सेम डे ही रख सकते हैं, और आज ही के दिन आपको मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना भी होगा। ये इंट्राडे का रूल है। लेकिन अगर आप डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है कि आप स्टॉक का फुल पेमेंट करते हैं। फुल पेमेंट आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हो, लाइफ टाइम रख सकते हो, जिसको कैश एंड कैरी भी बोलते हैं। और इंट्राडे में आपको लेवरेज मिल जाता है, मतलब अगर स्टॉक 100 रुपये का है तो उसमें 4 गुना 5 गुना जितना मिलना होगा मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्टॉक रिस्क। तो अगर इसमें रिस्क कम है तो मान लीजिए 4 गुना मिल जाएगा। अभी 1000 रुपये का स्टॉक चल रहा है तो आपको हो सकता है 250 रुपये का मिल जाए अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो। बट कंडीशन ये रहेगी कि आपको सेम डे ही सेल करना पड़ेगा। बट डिलीवरी में आप ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी में अगर आपने फुल पेमेंट करके आज बाय किया स्टॉक को तो आप इसको 10 साल 20 साल 50 साल जितने साल बाद चाहें उतने साल बाद आप इसको बेच सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, ये तो आपका रेगुलर के बारे में था। अब बात करते हैं जीटीटी का। जीटीटी मतलब होता है गुड टू ट्रिगर। तो गुड टू ट्रिगर मतलब क्या होता है कि जब मार्केट बंद होता है, खास करके जीटीटी का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब मार्केट बंद होता है, कि कल मार्केट खुलेगा, ये स्टॉक गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, अगर हमने देख लिया कि ये हो सकता है, और बट हम मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मार्केट जब इस रेट पे आए तो ही बाय हो। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है, आप मार्केट लगा सकते हैं, या आप इसका परसेंट भी सेट कर सकते हैं, कितने परसेंट के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो। यहाँ पे देखिए इफ़ प्राइस इज बिलो, मतलब कि अगर इस रेट से, जैसे मैंने 1095 टाइप कर रहा है कि 1095 से नीचे अगर प्राइस जाए तो बाय हो जाए। मैं चाहता हूं कि, अब मुझे लगता है कि एक गैप अप खुल सकता है, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये 1100 से ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके प्राइस इज अबव भी कर सकता हूं।
कि अब 1101 या मैं अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ 1102। तो 1102 के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाए ये बाय हो जाए। अब जीटीटी का यूज़ हम ज़्यादातर इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि ये रेजिस्टेंस देने के बाद स्टॉक भागेगा, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद स्टॉक भागेगा, या सपोर्ट तोड़ने के बाद स्टॉक बहुत तेज़ी से गिरेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी कुछ स्टॉक्स में जब रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो जल्दी से हम बाय नहीं कर पाते उसे, तो हम प्राइस सेट करके रख देंगे। जैसे कि 1101 मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है, तो मैं 1102 पे मैंने सेट कर दिया कि 1101 को तोड़ के जैसे 1102 पे जाए स्टॉक जल्दी से बाय हो जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए हम जीटीटी लगाते हैं। अगला ऑप्शन है एमटीएफ। एमटीएफ का होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है? ये मार्जिन ट्रेडिंग मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे रेगुलर में आपको बता दूँ इंट्राडे में, तो इंट्राडे में क्या था कि एक स्टॉक सपोज मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए डिलीवरी में जो ये एक स्टॉक है मुझे 1098 रुपये का मिल रहा है, और अगर मैं इसको इंट्राडे पे सेट करूं तो एक स्टॉक मुझे 219 रुपये का मिल रहा है। मतलब मुझे लगभग 4 गुना इसके ऊपर मार्जिन मिल गया। क्लियर है? अब बट सेम डे बेचना है। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ग्रो करेगा, बट अगर मैं मार्जिन पे लेता हूँ, मेरे पास पैसे कम है, मार्जिन पे लेता हूँ, तो मुझे आज ही बेचना भी पड़ेगा, और आज बेचने के बाद अगर कल स्टॉक बढ़ गया तो मेरे लिए तो दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे? एमटीएफ पे शेयर बाय करेंगे। एमटीएफ में मतलब अब हमें डिलीवरी पे भी मार्जिन मिलेगा। देखिए एमटीएफ में क्या होता है कि आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है 549, लगभग 2 गुना हमें मार्जिन मिल रहा है। 1000 रुपये का शेयर मुझे लगभग 549 रुपये का मिल रहा है। अब इससे क्या है कि इस मार्जिन फैसिलिटी का यूज़ करके मैं जो भी शेयर बाय करूँगा इसको मैं लॉन्ग टर्म तक रख सकता हूँ। बट इसमें क्या है कि आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो भी मार्जिन आपको ब्रोकर ने दिया है उस मार्जिन पे स्टॉक आपसे इंटरेस्ट लेगा डेली पर्पज़ पे, डेली बेस पे। क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें? तो आप रेगुलर बाय कर सकते हैं, जीटीटी बाय कर सकते हैं, और एमटीएफ बाय कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आपके पास आप स्टॉक का अकाउंट नहीं है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।